दोस्तों अगर हम भारतीय अपनी स्किन को चाइनीज़ लोगों से, जापानीज़ लोगों से, कोरियन लोगों से कंपेयर करें तो हम समय से पहले बूढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं, जबकि इन देशों के लोग जो हैं उनकी स्किन पर उनकी एज जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो क्या वो कारण है जिनकी वजह से हमारी एज जो है वो हमारे चेहरे पर जल्दी दिखाई देती है? आज इस बारे में बात करेंगे और उनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अपनी एज को अपने चेहरे से छुपाना चाहते हैं या फिर अपनी एज को स्लो डाउन करना चाहते हैं तो मेक श्योर ये वीडियो आपको बहुत काम करके देगा। चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर। इन्होंने नाम अपना नहीं लिखा लेकिन इनकी आईडी मैं पढ़ देता हूँ, दैट इज़ यूज़र KR7BI4WK3C। इन्होंने लिखा है कि थैंक यू सो मच सर, मैंने वेलनेस बीट ब्यूटी विटामिन कैप्सूल लिया है पिगमेंटेशन के लिए और मुझे 2 हफ्तों में काफ़ी फ़र्क है, पिगमेंटेशन लाइट हुआ है। मैंने मुलेठी पाउडर भी ले रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, आपका जो भी नाम है आपने ये फीडबैक दिया हमें। तो क्यों इनको फ़र्क पड़ा? क्योंकि पिगमेंटेशन होने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं और उसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे शरीर के अंदर होने वाली पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर में पोषक तत्व उतनी मात्रा में, जिस मात्रा में एक्चुअली पहुंचने चाहिए, नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे शरीर में पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। और इंडिया के अंदर पिगमेंटेशन आने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे एज बढ़ने के साथ साथ हम कोई मल्टीविटामिन टैबलेट लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही एज बढ़ने के साथ साथ हमें स्किन को खूबसूरत रखने के लिए, बालों को हेल्दी रखने के लिए, नेल्स को हेल्दी रखने के लिए ब्यूटी विटामिन कैप्सूल को भी ज़रूर लेना चाहिए। और ये है वेलनेस बीट का ब्यूटी विटामिन कैप्सूल। इसके हर एक कैप्सूल के अंदर वो सारे के सारे विटामिन, वो सारे मिनरल्स और वो सारे ट्रेस एलिमेंट्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जिनकी वजह से हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारे नेल्स खूबसूरत होते हैं। अगर मैं इनके नाम लूँ तो इसके अंदर आपको इवनिंग प्राइम रोज मिलेगा, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, B6, B1, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन B12, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, ग्लाइसिन और L-सिस्टीन जैसे आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे जो कि एक्चुअली आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी पिगमेंटेशन से परेशान हैं, आपको लगता है कि आपका जो पिगमेंटेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, स्किन में डलनेस आती जा रही है, तो आपको वेलनेस बीट के इस ब्यूटी विटामिन कैप्सूल को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट lavishavellness.com से ले सकते हैं और इसके अलावा आप इसे फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा तो आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से बेसिकली जो हमारी एजिंग है वो तेज़ी से बढ़ती है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। हमारे देश के अंदर फिज़िकल इलनेस को उतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता, तो मेंटल इलनेस की तो बात ही नहीं आती है। हम अपने शरीर में भी बहुत बार बहुत सारी बीमारियां होने के बाद में भी उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, डॉक्टर्स के पास समय से नहीं पहुंचते और उसकी वजह से जो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो टाइम से नहीं मिल पाता, तो मेंटल हेल्थ की तो बात ही नहीं कर सकते। लेकिन ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनके अंदर मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्राइम लेवल पर प्रायोरिटी दी जाती है। उसका कारण क्योंकि उनके लिए शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारी आने का कारण हमारा मेंटल फटीग या स्ट्रेस होता है। और जो सच भी है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चेस में ये पाया गया कि शरीर बीमार पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पर रिलैक्स नहीं रह पाते। तो अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, चाहे वो घर का स्ट्रेस है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, चाहे वो रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस है, चाहे वो काम का स्ट्रेस है, स्ट्रेस का लेवल कोई भी हो, स्ट्रेस का रीज़न कोई भी हो, लेकिन आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करने पर काम करना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेस हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर जो बुढ़ापा है बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाता है और कम समय में ही हम ज़्यादा एज के दिखाई देना शुरू कर जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को कंट्रोल करना, और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन से अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता। तो मेडिटेशन को अपने रूटीन में शामिल कीजिए।
जो भी टेक्निक आपको मेडिटेशन की पसंद है, जो आपके लिए काम करती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अभी तक मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो सिंपल आप कैंडल गेजिंग का इस्तेमाल कीजिए, जिसको त्राटक कहा जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो वो आता है पॉल्यूशन। हम ऐसे देश में रहते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कहीं घर बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कहीं कमर्शियल मॉल्स बन रहे हैं, डस्ट बहुत उड़ रही है, पॉल्यूशन बहुत उड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या डर्ट पार्टिकल्स हैं ये जाके हमारे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। और आप देखिए, एक तरफ मैं यहाँ पे साफ फेफड़े की फ़ोटो लगा रहा हूँ और एक तरफ आप देखिए कि कितना पॉल्यूशन के अंदर रहने वाले लोगों की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे लंग्स की। तो डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि कितना डिफरेंस आता है एक साफ हवा का और एक पॉल्यूशन वाली हवा का। तो ये अगर आपको लगता है तो इसमें प्राणायाम आपकी बहुत हेल्प करेगा, और स्पेशली अगर आप कपालभाति करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके फेफड़ों के शुद्धिकरण के लिए। और जितने फेफड़े आपके साफ रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अवशोषित होगी उतना ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कोशिकाओं को सप्लाई होगी, और जितना कोशिकाएं ऑक्सीजन को सप्लाई होगी उतना ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर अपने रूटीन के अंदर प्राणायाम, स्पेशली अनुलोम विलोम, कपालभाति ज़रूर ऐड करें। नंबर 3 आता है लैक ऑफ स्लीप। ये बहुत सारे घरों में देखा गया है कि नींद की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। इस पर मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक सेपरेट वीडियो दिया था कि नींद की क्वालिटी का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। हम बिस्तर में चाहे 15 घंटे पड़े रहें, चाहे 10 घंटे पड़े रहें, लेकिन अगर हम गहरी नींद में नहीं जा रहे हैं, अगर हम एक अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर हमें प्रॉब्लम होती ही होती है। और बहुत ज़रूरी है एक अच्छी गहरी नींद का होना, ताकि बॉडी खुद को खुद ब खुद रिजुविनेट करे। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो परमात्मा ने शरीर को इस तरीके से बनाया है कि शरीर खुद को खुद ब खुद रिजुविनेट करता है, ठीक होता है, ठीक करता है, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को आने से पहले ही शरीर में रोका जा सकता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो गहरी नींद के लिए आप क्या कर सकते हैं, रोज़ रात को सोने से पहले अपने पैरों को नमक वाले पानी के अंदर डिप कीजिए, थोड़े से गुनगुने पानी के अंदर 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। सरसों के तेल से अपने पैर के तलवों पर मालिश कीजिए। और अगर आपके घर में कांसे का कोई बर्तन रखा है, कटोरी है, कोई लोटा है, कोई चम्मच है, उसको अपने पैर के तलवे पर घिसिए सरसों के तेल के ऊपर। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपको बहुत फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। नंबर 4 अगर हम रीज़न की बात करें तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे देश में, जिसकी वजह से हम समय से पहले बूढ़े हो रहे होते हैं। क्योंकि हम जो खा रहे हैं, जो हमारे रूटीन में जो खाना खा रहे हैं हम, उस खाने से ज़रूरत के वो सारे मिनरल्स, वो सारे विटामिन और वो सारे सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है वो मिल ही नहीं पाते, और शरीर धीरे धीरे करता हुआ बहुत तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाता है। और ये बुढ़ापे की तरफ बढ़ती हुई स्पीड को हम चाह करके भी कम नहीं कर पाते, और इसीलिए पोषक तत्वों से रिच डाइट लें। अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स का सहारा लें। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि वेलनेस बीट का आपको ये जो ब्यूटी विटामिन कैप्सूल है ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, कि आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देने वाला है। नंबर 5 अगर रीज़न की बात करें तो लैक ऑफ हाइड्रेशन। हमारे देश में बहुत सारे लोग पानी भी नहीं प्रॉपर पीते। अगर एक साइंटिफिक स्टडी की बात करूं तो 10 किलो वज़न पर हमें हर रोज़ 600 ml पानी पीना चाहिए। तो अगर आप 20 किलो के हो तो 1 लीटर 200 ml, अगर आप 30 किलो के हो तो 1 लीटर 800 ml, अगर आप 40 किलो के हो तो 2 लीटर 400 ml, अगर आप 50 किलो के हो तो 3 लीटर। इस तरीके से आपको पानी बढ़ाना होगा, और जैसे जैसे आपका वज़न बढ़ता जाए वैसे वैसे पानी बढ़ाते जाइए, तब जा करके आपके शरीर को जो प्रॉपर हाइड्रेशन आपको चाहिए वो अच्छे से काम करेगी और वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर हम पानी
पीते हैं लेकिन बार बार हमें यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, पानी बॉडी में रुकता नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, पानी के अंदर सौंफ मिला करके पीजिए। सुबह 1 लीटर की बॉटल ले लीजिए, जैसे देखो मैंने ले रखी है यहाँ पर, और इसके अंदर 1 चम्मच आप सौंफ डाल दीजिए सुबह सुबह उठते ही। और फिर क्या होगा, पानी भरते जाइए, पीते जाइए, भरते जाइए, पीते जाइए, और अगले दिन सुबह इसकी सौंफ को चेंज कर दीजिए। इस तरीके से भी आप अपने शरीर में पानी को अच्छे से होल्ड कर पाते हो और आपको यूरिनेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होती है और पानी का हाइड्रेशन आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम समय से पहले बूढ़े होते हैं। इनको ज़रूर आप समझिए और इनको समझ करके इनको कैसे ठीक करना है, सभी के सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिए और आप देखोगे कुछ ही महीनों के रेगुलर प्रयोग से आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। मेक श्योर इन सभी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आपको जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा और कल मैं फिर हाजिर रहूँगा एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।